दोस्तों, एक ऐसा इंसान जिसकी पहचान भारत की सबसे बड़ी टॉप सीक्रेट फाइलों में दफन है। एक ऐसा जासूस जिसने पाकिस्तान की गलियों में मुस्लिम बनकर 7 साल बिताए, लेकिन उसकी नकली दाढ़ी पर कभी किसी को शक नहीं हुआ। एक बार तो लाहौर में कव्वाली के दौरान एक शख्स ने उन्हें पहचान लिया था। उसने कहा था, तुम्हारी दाढ़ी नकली है और तुम हिंदू हो। लेकिन डोभाल ने न सिर्फ अपनी पहचान बचाई, बल्कि पाकिस्तान के परमाणु प्रोग्राम की जड़ें तक खोद डाली। एक ऐसा रणनीतिकार जिसकी एक चाल ने पूरे के पूरे देश सिक्किम को भारत का हिस्सा बना दिया। आज म्यांमार के सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर बालाकोट एयर स्ट्राइक तक हर बड़े मिशन पर एक ही शख्स के दस्तखत होते हैं, अजीत डोभाल। भारत के पहले ऐसे एनएसए जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ है। लेकिन क्या डोभाल सिर्फ एक जासूस हैं, या वो एक ऐसे पॉलिटिकल प्लेयर हैं जिन्होंने अन्ना हजारे और केजरीवाल के मूवमेंट के जरिए दिल्ली की सत्ता पलट दी? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि अजीत डोभाल की रियलिटी को डाटा के साथ डिकोड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस महागाथा की शुरुआत होती है 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के एक छोटे से गांव में। उनके पिता जी.एन. डोभाल वो भारतीय सेना में मेजर के पद पे थे। अनुशासन उनके खून में था। अजमेर के मिलिट्री स्कूल से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया। और फिर आया साल 1968। मात्र 22 साल की उम्र में उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी क्रैक किया और बन गए आईपीएस। लेकिन डोभाल को डेस्क जॉब पसंद नहीं थी, उन्हें तलाश थी एक्शन की। साल 1971, केरल का थलासेरा पूरा इलाका सांप्रदायिक दंगों की आग में जल रहा था। सिचुएशन इससे आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी कि सीनियर्स ऑफिसर भी दंगों वाले इलाके में कदम रखने से कतरा रहे थे। तभी एंट्री होती है यंग अजीत डोभाल की। उन्होंने वहां जाकर कोई अंधाधुंध फोर्स इस्तेमाल नहीं की। उन्होंने चुपचाप उन लीडर्स को आइडेंटिफाई किया जो भीड़ को भड़का रहे थे, उनसे नेगोशिएशन किया और लूटा हुआ सारा सामान वापस करवाया। सिर्फ एक हफ्ते में दंगे शांत हो गए। ये उनकी पहली बड़ी जीत थी, जिसने दिल्ली के गलियारों में उनका नाम चमका दिया। 70 के दशक में मिजोरम भारत से अलग होने की जिद पर अड़ा था। लाल डेंगा के नेतृत्व में विद्रोह चरम पर था। डोभाल एक स्पाई बनकर म्यांमार के पहाड़ियों में विद्रोहियों के अड्डे तक पहुंच गए। वो उनके साथ रहे, उनके ड्रिंकिंग पार्टनर बने और विद्रोहियों के 7 टॉप कमांडरों में से 6 को भारत के पक्ष में कर लिया। लाल डेंगा को पता भी नहीं चला और उनकी पावर खत्म भी हो गई। यही कमाल उन्होंने सिक्किम में भी किया। सिक्किम के एक राजा ने अमेरिकन सीआईए एजेंट के हनी ट्रैप में फंसे थे। डोभाल जी ने वहां के लोकल लीडर काजी दोरजी को सपोर्ट किया और 1975 में सिक्किम का भारत में विलय करवा दिया। और इन्हीं कारनामों के लिए उन्हें मात्र 7 साल की सर्विस में प्रेसिडेंट पुलिस मेडल दिया, जो एक रिकॉर्ड है। अजीत डोभाल करीब 7 साल तक पाकिस्तान में अंडरकवर रहे। उस वक्त वो वहां के न्यूक्लियर लैब, जो कि कहूटा के बाहर क्या थे, वो भिखारी बनकर घूमते रहे ताकि वहां से जानकारी वो निकाल सके। और बात करें 1988 में, जब आतंकी स्वर्ण मंदिर के अंदर घुस गए, तो डोभाल जी ने एक रिक्शे वाले का भेष बनाकर अंदर गए। उन्होंने आतंकवादियों को यकीन दिला दिया कि वो पाकिस्तान की आईएसआई से उनकी मदद के लिए आए हैं। और अंदर रहकर उन्होंने एक एक लोकेशन एनएसजी को दी, जिससे आतंकियों ने बिना मंदिर को नुकसान पहुंचाए सरेंडर कर दिया। इसके बाद बात करें 1999 का कांधार हाईजैक। डोभाल जी इसमें लीड नेगोशिएटर थे। उन्होंने आतंकवादियों को 36 की जगह सिर्फ 3 आतंकियों को छोड़ने पर राजी कर लिया था। लेकिन इनके कामों की सबसे बड़ी चर्चा होती है 2005 के उस फेल मिशन की, जिसमें डोभाल जी ने दाऊद इब्राहिम को खत्म करने का पूरा प्लान बना लिया था। जो शूटर्स थे दिल्ली के एक होटल में ब्रीफिंग ले रहे थे, लेकिन मुंबई पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और डोभाल जी का सपना
टूट गया। और इसी में नाराज डोभाल जी ने एक आईपीएस ऑफिसर से कहा, आई विल टीच यू ए लेसन। और इसी क्रम में 2005 में रिटायर होने के बाद डोभाल ने एक विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, जो कि थिंक टैंक है, वो बनवाया। और माना जाता है कि 2011 के अन्ना आंदोलन के पीछे इसी थिंक टैंक का हाथ माना जाता है। और प्रेजेंट की बात करें तो 2014 में जब पीएम मोदी ने कार्यभार संभाला तो उन्हें अपना एनएसए चुना। डोभाल जी ने इस वक्त पॉलिसी बदल दी, डिफेंस ऑफेंसिव। दोस्तों, क्या डोभाल जी भारत के सबसे बड़े महान एनएसए हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।